गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 3 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पुनः कुछ अभ्यास करा रहा हूँ। इसको देखिए, यह आपकी परीक्षा से संबंधित है, क्योंकि आगामी परीक्षा में जो वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे आपको इसी तरह से आपके प्रश्न होंगे और आपको इन्हीं चारों प्रश्न उत्तर में से आपको एक उत्तर चूज करके बताना होगा। जैसे अब मैं आपके सामने मैं कुछ प्रश्न पढ़ता हूँ, बाकी स्क्रीन पर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आवे कि आपके प्रश्न कैसे होंगे और आपको कैसा उत्तर लिख करके भेजना है। स्क्रीनशॉट भी कर लें आप इसका, क्योंकि स्क्रीन से फिर आप बार बार देखेंगे, वीडियो में देखेंगे तो आपको वह दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप इस प्रश्नोत्तर का स्क्रीनशॉट भी करके रख लीजिए ताकि फिर आप उसका रिवीजन कर सकें। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से सूरज का पर्यायवाची बताएं। इनमें से सूरज का पर्यायवाची बताएं। तो पर्यायवाची शब्द तो आप जानते हैं, समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। अब देखिए, तो इसमें सूरज का पर्यायवाची क्या सब है दिया हुआ आपके सामने, और प्रश्न क्या कहता है, बताएं कि इनमें सूरज के पर्यायवाची कौन है। पहला है रवि, दूसरा है दिनकर, तीसरा है भास्कर, चौथा है सभी। याद कीजिए तो आपको लगेगा कि इनमें से आपका उत्तर कौन सा है, तो घ, क्योंकि पर्यायवाची में आप देखिए तो सूरज के ही तीनों पर्यायवाची हैं और कहता है बताने के लिए, तो ये सभी आपको सूरज के ही पर्यायवाची है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, घ सभी। उसी तरह से दूसरा प्रश्न फिर देखिए, इसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है प्रश्न को। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, वहाँ क्या था, सूरज का पर्यायवाची बताएं। इसमें कहता है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, भूमि, धरा, भू, शिला। अब याद कीजिए तो इसमें तो भूमि भी धरती, धरा, भूमि, वसुंधरा, ये सब तो पृथ्वी का पर्यायवाची है। इसके अलावा भी और पर्यायवाची हैं, भूमि, धरा, वसुंधरा, पृथ्वी, धरा, धरती, ये सब तो पृथ्वी का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं है। तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन में आपके दूसरे लास्ट ऑप्शन में शिला, तो शिला का मतलब तो होता है पत्थर, इसका मतलब है कि यह पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो आप इस ऑप्शन में टिक लगावेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका हरा। अब इस हरा का भाववाचक बताना है, तो हरा का भाववाचक क्या होगा, तो हरा भरा नहीं होगा, हरी नहीं होगा, हरियाली, हाँ ये उसके भाव गुण को बताता है, इसलिए हरियाली आपका ऑप्शन होगा। आप इस ऑप्शन में इसको टिक करेंगे। इसके बाद है डॉक्टर शब्द है। डॉक्टर शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। अब याद कीजिए, आपको बताया गया है कि कुछ शब्द जो होते हैं समान होते हैं दोनों ही रूपों में, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। तो इस तरह से यह डॉक्टर शब्द क्या है, दोनों ही रूपों में है। महिला भी होती है तो वह डॉक्टर होती है, उसके लिए डॉक्टर लिखा जाता है। पुरुष भी होते हैं तो उसके लिए भी डॉक्टर लिखा जाता है। इस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं। तो आपका ऑप्शन कहाँ है, आपका ऑप्शन ग है। इस तरह से आप उसको ग में टिक लगाएंगे और फिर आगे फिर आपको इसी तरह से बताया जाएगा।